14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़ के चले गए और लगभग ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो है एफआईआर दर्ज की है रिया चक्रवर्ती के लिए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लगाए हैं, जो कि मैंने आपको पास की वीडियो में बताया है। अब आपको बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने क्या कहा है। उनका एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं, आई डोंट थिंक अदर्स नीड्स टू बी अरेस्टेड, ओनली रिया एट दिस पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि और किसी को अरेस्ट करना चाहिए, बट रिया को इस वक्त जो है अरेस्ट करना चाहिए और मैं उन्हें बार्स के बिहाइंड देखना चाहता हूं, यानी कि जेल के अंदर देखना चाहता हूं। रिपब्लिक टीवी को दिए गए एक एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के दौरान इन लॉयर साहब ने दोस्तों बहुत सी बड़ी बड़ी बातों का खुलासा कर दिया। आइए आपको मैं एक एक करके सारी बात बताता हूं। तो फैमिली लॉयर यहां पर ये कहते हैं कि इंसान को आप जब फैमिली से कट ऑफ कर देते हैं तब आप उसके माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, और रिया वही करती थी। रिया कभी भी जो है सुशांत सिंह राजपूत को उनके पिताजी से बात करने नहीं देती थी और वो भड़क उठती थी। यहां पर वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती हमेशा रिफ्यूज करती थी कि पिताजी से बात करें। उनके पिताजी ऐसे मौके पर फिर उसके बाद उनके बॉडीगार्ड के थ्रू सुशांत सिंह राजपूत से बात करने की कोशिश करते थे। जी हां दोस्तों, मिस्टर लॉयर ने यहां पर इस बड़ी बात का खुलासा किया है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर फैमिली से कट ऑफ नहीं होते सुशांत सिंह राजपूत तो आज इस तरीके से उनका अंत नहीं होता। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने इल्जाम लगा के कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को पूरी मेंटली तरीके से कैप्चर कर रही थी, जिसकी वजह से वो उन्हें फैमिली से बात नहीं करना, उनसे कांटेक्ट नहीं रखना, इस तरीके से वो उनको बोलती थी, सताती थी। फिर उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिया को जेल जाना चाहिए, ना कि किसी और को। वो कहते हैं कि 306 जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग 10 साल की पनिशमेंट है जो कि रिया को मिलनी चाहिए। आपको बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं, उनके ही एलिज्ड आरोप है कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह राजपूत को अननोन ड्रग्स दे रही थी, उन्हीं को कंट्रोल कर रही थी। वो ये भी कहते हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन को अलग डायरेक्शन को घुमाने की कोशिश कर रही है। जिनसे ज्यादा पूछताछ करनी चाहिए, जिनसे ज्यादा पूछना चाहिए, उनसे तो वो बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि 25 फरवरी 2020 को हमने डीसीपी बांद्रा को फोन भी किया था और उनसे एक रिक्वेस्ट भी की थी, ऑफिशियल है, कि आप सुशांत सिंह राजपूत पर क्लोज निगाहें रखिए। जी हाँ, ये फरवरी की बात है दोस्तों। अब ये मतलब ये मुद्दा पीछे चला गया, ये खुलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जहां पर ये कहते हैं कि डीसीपी बांद्रा को ऑफिशियल, ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट की गई है कि सुशांत सिंह राजपूत पर क्लोज निगाहें रखें। साथ ही साथ यहां पर वो इस इंटरव्यू में, रिपब्लिक टीवी के इंटरव्यू में ये भी खुलासा करते हैं कि रिया वाज नॉट हैप्पी कि सुशांत सिंह राजपूत ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतरे थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कनेक्टेड थे। तो रिया इस चीज से भी खुश नहीं थी। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो पैटर्न है अपने आप को गूगल करने का, जो हमें पीछे पता चला था कि सुशांत अपने आप को गूगल बहुत करते हैं और वो गूगल भी करते हैं, तो वो बेसिकली यहां पर कह रहे हैं, लॉयर साहब कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया था कि कहीं बाहर उसकी कहीं गलत इमेज तो नहीं पोर्ट्रे हो रही, क्योंकि हाल फिलहाल में ही दिशा सालियान, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रह चुकी हैं, वो भी जा चुकी थी और उनका नाम कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ एलिजली या फिर गलत तरीके से तो नहीं दिखाया जा रहा। इन सारी बातों का दोस्तों खुलासा कर दिया है मिस्टर लॉयर ने, जो कि फैमिली लॉयर हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो रिया चक्रवर्ती है इन्हें बार के पीछे होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए, क्योंकि और कोई भी नहीं इस समय रिस्पॉन्सिबल, रिया चक्रवर्ती रिस्पॉन्सिबल है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं।